पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो पिछला पढ़ा था एक बार उसको कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x और नॉट, यानी कि 7 प्लस 3x क्यूब का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर होने का मतलब क्या हो गया, डिवाइड कर सकता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर कोई किसी का फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो हमें चेक करना है कि ये 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है या नहीं। तो px जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x एंड दैट इज x क्यूब प्लस 7x, ये दिया हुआ है। ठीक है, x क्यूब प्लस 7x, सॉरी 3x क्यूब, 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, और जो डिवाइजर है, जो डिवाइड कर रहा है, वो कितना है, 7 प्लस 3x। ठीक है, अब यहां पे इसका ये फैक्टर ये हमें चेक करना है। तो अब दो तरीके हैं, दोनों हम मेथोडोलॉजी करेंगे, वन इज द डिवीजन मेथड एंड वन इज द रिमाइंडर थ्योरम, उससे हम पता लगाएंगे। अब सबसे पहले हम उसके लिए जो डिवाइजर होगा उसको हम 0 कर देंगे, मींस 7 प्लस 3x को हम 0 कर देंगे। उससे क्या होगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू क्या होगी, -3/7। अब ये x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल, अब x की जगह क्या पुट करना है, -3/7, तो ये हो जाएगा -3/7 होगा या -7/3 होगा। ओह सॉरी, माइनस, हाँ 7/3 माइनस 7/3। ठीक है, तो अब यहां पे इसको हम -7/3 जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो देखो -7 का क्यूब कितना हो जाएगा, हम्म कितना होगा, -7 का क्यूब, दैट इज 343। क्या आएगा, माइनस में डिवाइडेड बाय, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, सामने का 3 हटा दे, अरे तो वो भी कैंसिल आउट करेंगे ना, वहां ये 3 रखते हुए कैसे यहाँ पे डाइन कर देंगे, इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -343/9 -49/3। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -343 माइनस 3 9 27 2, दैट इज 147। कितना आया, देखो कितना आएगा, -343 7 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 14 90, हाँ 590। ये जरा ओरल ना हो, जरा वो कैलकुलेटिव हो जाए तो ज्यादा बेटर है। 490, ऐसा लग रहा है सब यहाँ पे आइंस्टीन बैठे हुए, 490 और डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये gx इसका डिवाइजर यानी कि फैक्टर नहीं है। तो ये तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से पता किया, अगर रिमाइंडर थ्योरम से करने पे ये 0 आ जाता तो होता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, किससे करेंगे, दैट इज डिवीजन मेथड से। तो है 7 प्लस 3x, तो 7 प्लस 3x हो गया, और डिवाइड करना है हमें, दैट इज 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, 3x क्यूब प्लस 7x। अब कहेंगे कि सर कैसे डिवाइड करेंगे, देखो हमेशा जब भी कोई भी डिवाइजर या कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो
तो पहले चेक करते हैं कि वाकई वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है और वेरिएबल बाद में, तो उमूमन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं वेरिएबल पहले होगा बाद में। हाँ वेरिएबल पहले होगा, कांस्टेंट बाद में, और वेरिएबल का भी पावर के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। यानी अगर ये लिखा हुआ है 3x² प्लस 3x³, तो क्यूब वाला पहले लिखा जाएगा, स्क्वायर वाला बाद में लिखा जाएगा डिवाइड करते वक्त। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 7 प्लस 3x जो है, हम इसको लिख देंगे 3x प्लस 7। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये है 3x और ये है 3x³। इसका मतलब 3x में x² हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आ जाएगा। ठीक है, अब x² बचा है, क्लियर। अब x² में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ये x है और ये x² है, ये आपस में ऐड या माइनस नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या उठता है कि हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट। अब देखो ये क्या है, -7x² और ये क्या है, +7x। तो जब दोनों सॉल्व नहीं हो सकते तो दोनों कॉपी हो जाएंगे। जो पावर ज्यादा वाला है पहले लिखा जाएगा, -7x² और +7x, इस टाइप से लिख देंगे, दोनों को उतार देंगे। x² नहीं, अभी नहीं, अभी तो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि इसका पावर और इसका, क्योंकि अभी भी ये पावर छोटा है, ये पावर बड़ा है। ठीक है, तो जब ये छोटा पावर हो जाएगा तब नहीं कर सकते। वही सेम चीज कि भाई 5 है और यहाँ नीचे 12 दिया हुआ है, तो आप तो डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नीचे जब 2 आ जाएगा तो आप डेसिमल कैरी करना पड़ता है, आप नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, अब ये 3x है और ये क्या है, -7x²। तो मैंने जैसे बताया था, पहले साइन, फिर उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद आपका वेरिएबल। तो अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे 7 है। सुन क्या बोला जा रहा है, मैं ये कह, क्यों यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 नहीं है? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ तो सोचो, जो इतना यहाँ पे माइंड लगता है तो अब लगाओ, ये यही मौका है माइंड लगाने का, दिमाग लगाओ, कैसे आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पे 7/3 से मल्टीप्लाई होगा 7/3 से, और ये क्या हो जाएगा 7, क्योंकि नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ x है और यहाँ x² है, तो x में x मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ x² आएगा। पहला टर्म हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब रेस्ट टर्म जो है मल्टीप्लाई करके, तो अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -7 इंटू 7/3 क्या हो जाएगा, 49/3, और x यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 49/3x और 7x है, तो ये हो जाएगा 49/3x प्लस 7x। देखो कितना आ रहा है, हाउ मच, 1 मिनट, ठीक है, कितना आएगा, 49/3x और प्लस 7x, तो ये हो जाएगा 49x प्लस 21x, कितना हो जाएगा, दैट विल बी 70x/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70x/3। अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x वाला टर्म अभी है, तो अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3x है और ये 70/3x है प्लस में, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 70/3 आएगा। यानी कि मान लो कोई वेरिएबल है b, तो b की वैल्यू क्या होगी, 70/9। तो इसका मतलब हम 3 में 70/9 प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70/3। ठीक है, और x रह गई। ठीक है, ओके। अब आप कहेंगे सर ये तो 0 आ जाएगा, नहीं, अब देखो यहाँ 7 बचा है और ये 70/9 है, आ रहा है 7 और 70/9। लेकिन बहुत गौर से समझना इस चीज को, यहां बताने वाला हूं, आपने प्लस है
प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस आ गया, ठीक है, यहाँ प्लस आ गया, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, और ये प्लस है और ये प्लस है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही में आएगा ना, और 70 इंटू 7 सॉरी 7 इंटू 70/9 क्या हो जाएगा, 490/9 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस, ये कैंसल, क्या रिमाइंडर बचा, आ गया, दोनों सेम, कोई कंफ्यूजन, चलो अब सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो जल्दी से। गाजर का हलवा खाओ, नहीं खाना, मैं मंगा दूंगा। LFIS में 11-12 नहीं है ना, है? वहाँ टीचर्स कितने बजे छूटते हैं, कितने बजे, तब रुकते उगते नहीं है, रुकते होंगे, मैंने सुना है, मीटिंग वीटिंग एंड ऑल, कभी कभी रियरली रुकता है। अच्छा श्वेता भी कह रही, तो कोई आपके नॉलेज में अगर वहाँ कोई वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी अभी नहीं है, नहीं तो वही तो कह रहा हूँ, पता कीजिए, अगर वैकेंसी हो तभी तो सीवी डालूंगा। मुरली जी पहचान जाएंगे, लेकिन बहुत बिजी रहते हैं। मुरली जी भी किस पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, किस पे, व्हाट्सएप पे है। नहीं जरूरत कभी कभी पड़े, जरूरत बन जाती है ना। हो गया, समझ में आ गया कैसा रिमाइंडर, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट तक सारी चीजें, इसीलिए ये क्वेश्चन को कंसिडर किया है ताकि इसमें जो मेन पॉइंट है। अब देखो फैक्टराइजेशन पे आते हैं। अब फैक्टराइजेशन क्या क्या मतलब होता है फैक्टर्स में, ठीक है, तो जब अलजेब्रा के फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर हम ध्यान दें कुछ आइडेंटिटीज पे, जैसे मान लो कि a² + 2ab + b², उसको हम लिखते हैं a + b × a + b, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म है, और हम इसको a + b × a + b में लिख रहे हैं, मींस ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब हमने ये देखो यहाँ पे इस फॉर्म से जब इस फॉर्म में किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर्स में तोड़ना। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया जाता है, या तो हम कॉमन लेके करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि ax² + 2x है, तो अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अब इसमें अगर हम मुझे इसको फैक्टर्स में चेंज करना, फैक्टराइजेशन करना है,
तो x कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा ax प्लस 2, तो दो फैक्टर्स आ गए x और ax प्लस 2, मतलब x भी इसको डिवाइड करेगा और ax प्लस 2 भी इसको डिवाइड करेगा। फैक्टराइजेशन करना जैसे 10 को करते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू 5, तो ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो या तो कॉमन लेते हैं या तो हम आइडेंटिटीज को लेके सॉल्व करते हैं या फिर हम डायरेक्ट थ्योरम को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि if px is a polynomial of degree n is greater than or equal to 1, मतलब कि एक पॉलिनोमियल है इक्वल टू 1 डिग्री, मतलब कम से कम वो लीनियर पॉलिनोमियल है और ज्यादा वो क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और a क्या होगा, दैट इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी अगर एक पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है तो x माइनस a उस px का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो pa जो होगा 0 होगा, मतलब जब आप उसमें वैल्यू पुट करोगे, जैसे अगर मैं ये कहूं कि ax स्क्वायर प्लस 2x का x फैक्टर है, तो इसका मतलब जब इसमें आप x पुट करोगे, ठीक है, x फैक्टर है, क्लियर, या 2b, जैसे कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर कि हाँ चलो इसी को ले लेते हैं, यानी ये पॉलिनोमियल है px और ये हमारा gx है जो कि फैक्टर है। तो जो फैक्टर है उसको हम क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो कितनी आई, 0। अब इस जीरो के जब पुट करोगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। तो अगर ये 0 हो गया, क्यों होगा 0, क्यों उसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड करने वाला क्या है, इसका फैक्टर है, डिवाइजर फैक्टर है उसका। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि अगर कोई a रियल नंबर है और x माइनस a फैक्टर है तो pa क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0, मतलब जब उस रियल नंबर की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में डालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रिमाइंडर 0। सेकंड, अगर pa 0 है, मतलब p और उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू a डाली है और 0 आ गया, तो इसका मतलब x माइनस a उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर। ठीक है, और मान लो p माइनस a अगर 0 हो गया, मतलब माइनस a पुट करने पे a कोई भी वैल्यू हो गई, -1, -2, -2/3, -5, ठीक है, तो उसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x प्लस है। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल पॉलिनोमियल ले रहा हूं, मान लो एक पॉलिनोमियल है, अब दैट कुड बी रॉन्ग आल्सो, बट हम एक हाइपोथेटिकल जल्दी में ले रहा हूं, तो x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3 है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में जब हम 1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब कि 1 जब पुट कर रहे हैं तो ये 0 आ गया। ठीक है, यानी ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0। तो अगर हमने +1 पुट किया और 0 हो गया तो इसका मतलब x माइनस 1 उसका फैक्टर। ठीक है, अगर ये +1 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और अगर मैं -1 पुट करूं और 0 हो जाए तो इसका मतलब x प्लस 1 उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। हाँ, वही वही है, उसी उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर 1 पुट कर रहे हैं, यानी 1 की जगह यहाँ पे क्या बोल रहा है, a, कि a कोई रियल नंबर है, और अगर a पुट करने पे 0 आ रहा है तो x माइनस a उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज जो सॉल्व करते आ रहे हैं, तो यहां पे उस फैक्टर थ्योरम को यहां पे इस टाइप से बोल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 11 पे। देखो, अभी कह रहे हैं एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और दिस पॉलिनोमियल, यानी x प्लस 2 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, यानी x प्लस 2 इसका फैक्टर है या इसका फैक्टर है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब x प्लस 2 को क्या करना पड़ेगा, 0 से पहले इक्वेट करना पड़ेगा, ताकि हम क्या निकाल लें, x की वैल्यू। अब जब ये x माइनस 2 को हम इसमें पुट कर रहे हैं और इसमें पुट कर रहे हैं, अगर इसमें 0 वैल्यू आ गई तो इसका मतलब x प्लस 2 इसका फैक्टर है, और इसमें 0 वैल्यू आ गई तो इसका मतलब x प्लस 2 इसका फैक्टर है। कोई डाउट इसमें, वही सॉल्व किया है। ठीक है, चलो एक बार खुद से प्रैक्टिस करो अभी, ताकि जब आगे क्वेश्चन दो तो कर लो, प्रैक्टिस करो जल्दी से। नहीं, सॉल्व करके अभी आप लोग को
सर दोनों है। हम्म, दोनों है। दोनों है। दोनों का फिट कर देंगे x प्लस। देखते हैं और किसका क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 0 दोनों का। हाँ। आ रहा है उमर, शिवम, दोनों देखिए। x की वैल्यू -2 दोनों में पुट करनी है। हो गया शिवम, आ रहा है? Yes, x plus 2 is a factor of px. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब फैक्टराइजेशन की बात करें तो देयर इज अ वेरी कॉमन मेथड, दैट इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जनरली लोग को आता है, लेकिन यहां पे एक बार फिर से जो उसके मेथडोलॉजी है उसको समझेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल है 6x² + 17x + 5। ठीक है, 6x² + 17x + 5। अब यहां पे अगर हमें इसको स्प्लिट करना है तो जाहिर सी बात है हमने कुछ आइडेंटिटीज सीखी थी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कि एक तो आइडेंटिटी लिख दी थी, दैट इज a² + 2ab + b²। ठीक है, और जिसका क्या होता था a + b होल स्क्वायर। लेकिन एक आइडेंटिटी होती थी x + a × x + b। ठीक है, जिसका क्या होता था, दैट इज x² + a + bx + ab, ये होता था। ठीक है, तो अब यहां पे अगर बात करें तो इसका मतलब वी नीड x² a + bx, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, यही ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। मतलब ये x² मतलब वेरिएबल t² भी हो सकता है, n² भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की वेरिएबल क्या है। तो ये जो a + b × x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax + bx। देखो जब ओपन करेंगे + ab, तो इसका मतलब देखो हमने मिडिल टर्म को एक स्प्लिट किया हुआ है ना। ठीक है, फिर फाइनली हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे भी वही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, क्या आ जाएगा 30, उसके साइंस के साथ, नॉट ओनली नंबर्स। यस, यहां पे अगर प्लस है, यहां प्लस है तो ये +30 है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे -30 लिखता। उसकी साइंस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें दो सेट्स रेडी करने होते हैं फैक्टर्स के। मतलब 30 कैसे आएगा, 1 30s 30 आएगा, या 2 15s आएगा, या 3 10s आएगा, और क्या हो सकता है, 4 से नहीं 5 6 आएगा, तो 6 5 वही चीज हो गई, सेम हो गया। अब यहां पे दो दो नंबर्स का सेट बन गया। अब उसके बाद हमें क्या देखना होता है, इन सब में प्लस या माइनस करके, अभी साइंस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमें नंबर पे,
यहां पे तो मल्टीप्लाई करते वक्त साइन पे ध्यान देना है, वो आ गया। अब जब ये दो सेट रेडी कर रहे हैं तो इन दो सेट्स का जो नंबर का सेट्स है, अभी सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है कि प्लस करके या माइनस करके 17 आ जाए, जो इसका क्या है मिडिल टर्म है, 17 आए। ठीक है, तो देखो 30 प्लस 1 क्या होगा 31, 30 माइनस 1 क्या होगा 29। ठीक है, 15 प्लस 2 17 हो गया, 15 माइनस 2 13, 17 इसमें आ रहा है। फिर आगे बढ़ते तो अभी इसको छोड़ दिया, 10 प्लस 3 13, 10 माइनस 3 7, नहीं आ रहा 17, 6 प्लस 5 11 और 6 माइनस 5 1, तो ये भी नहीं, 17 इसमें आ रहा है ऐड करने पे। लेकिन अब डायरेक्ट ऐड नहीं कर देंगे, हमें ये देखना है कि यहां पे साइन कौन सा है, प्लस है। तो ये जो दो नंबर्स हैं 2 और 15, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तभी यहां पे प्लस क्या आएगा 17, और वेरिएबल x x लगाना पड़ेगा, तभी क्या आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6x स्क्वायर, अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 17x, सॉरी ठीक है 15x प्लस दैट इज 5। अब आ गया, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, प्लस 2x प्लस 15x। अब कॉमन लेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, और x कॉमन ले लिया, 3x प्लस 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ पे देखो जो पहली साइन आती है वो पहली साइन कॉमन ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आया है तो यहाँ पे प्लस कॉमन लिया जाएगा, माइनस होता तो माइनस कॉमन लेते हैं, जो पहली साइन पड़ती है। अब देखो यहाँ पे 15 है यहाँ पे 5 है, क्या हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे भी प्लस लाना है तो इसका मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा और 1, तो दो ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1 3x प्लस 1 आ गया। अब देखो 2x प्लस 5 हो जाएगा और 3x प्लस 1 एक बार हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए, दैट इज 2x प्लस 5, डिवाइड नहीं 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। ठीक है, हाँ इन दोनों से वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, सिंपल है लेकिन करो, रिवीजन कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सिर्फ अपना हाथ चला के जो है करना है, रिवीजन मुझे नहीं करना। हो गया, अब दो नेक्स्ट आते हैं, फैक्टर थ्योरम को यूज करके फैक्टर्स बनाना। अब यहां पे होता है हिट एंड ट्रायल, देखो एक तो वो मिडिल टर्म हो गया जैसे हमने फैक्टराइजेशन किया। अब फैक्टर थ्योरम को जब यूज करते हैं तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ए रियल नंबर है और उसको वैल्यू पुट करने पे अगर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब x माइनस ए क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ठीक है, आज जो एकदम ये जो आज कहाँ गए हुए थे हिंदी का पेपर था, अच्छा, लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगा है। हिंदी का पेपर तो है, चलो ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, मतलब कि हम इस फॉर्म में इसको जब रख देंगे तो देखो लास्ट वाला ये जो टर्म है ये क्या a इंटू बी है, मतलब इन दोनों का क्या प्रोडक्ट, पॉइंट समझ में आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें 6x स्क्वायर यानी फैक्टर थ्योरम से करते हैं, देखो फैक्टर थ्योरम में क्या करना होता है, इरेज बटन कहां गया, कनेक्टेड तो है, नेट भी चल रहा है। हम्म, क्या चीज,
ये सब चल रहा है, सब आ रहा है। हम्म नहीं ओके तो अब यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, सबको हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 17, ठीक है, 17/6x प्लस 5/6। या फिर हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हमने 6 कॉमन ले लिया, डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, कॉमन ले लिया, तो अगर कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इजीली हमें क्या करना है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लेना है। तो जाहिर सी बात है जब आप 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसमें से 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 17/6 बचेगा, क्योंकि 17/6 इंटू 6 करोगे तभी तो 17 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहां पे ये आ गया एक्स स्क्वायर, याद करो, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, अब ये एक्स स्क्वायर, ये आ गया a प्लस बी एक्स, ये आ गया a इंटू बी, ये आ गया। मतलब हेयर a इंटू बी क्या है, 5/6, और जो a और b की वैल्यू आएगी इनको सम करने पे 17/6 आना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो a और b मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, a और b मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं, 5/6, ठीक है। इसका मतलब a जैसे वहां पे निकालते थे, अभी मिडिल टर्म किया था कि मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद दो फैक्टर्स 132, तो यहां पे दो फैक्टर्स चाहिए जो क्या दे हमें, 5/6। देखो एक क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5 और 1/6 हो सकता है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 5 इंटू 5/2 इंटू 1/3, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 5/3 इंटू 1/2, 5/6 लाने के लिए। और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो 5/6 लाने के लिए 5 इंटू 1/6 हो सकता है, 5/2 इंटू 1 क्या कर रहे हैं, बस इसके जितने फैक्टर्स है उसके फॉर्म करते चले जा रहे हैं। 5/2 इंटू 1/3 हो सकता है 5/6 लाने के लिए, और 5/3 इंटू 1/2 हो सकता है 5/6 लाने के लिए। कोई डाउट इसमें, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही श्वेता, स्मा, रिया, ओके, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से समझते हैं, यहां पे हमें क्या यूज करना है, फैक्टर थ्योरम। मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे देखा अरे 5/6 और 17/6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 17/6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 17/, ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया, मतलब कि हमने चेक किया उसको, ठीक है, हमने चेक किया। लेकिन करना कैसे, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम है, तो देखो इसका मतलब है क्या होगा कि प्लस या -5 लेंगे, ठीक है, प्लस या -5। अच्छा एक और कॉम्बिनेशन है, दैट इज 1 इंटू 5/6, ये भी तो हो सकता है, 1 इंटू 5/6। अब देखो प्लस -5 भी हम पुट कर सकते हैं, प्लस -1/6 भी पुट कर सकते हैं,
दूसरा, ठीक है, प्लस माइनस 5/2 भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 1/3, यानी या तो प्लस पुट करेंगे या तो माइनस पुट करेंगे। तीसरा, या तो प्लस 5/3 पुट करेंगे, जैसे 1 की वैल्यू पुट की 0 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, वो फैक्टर हो जाएगा ना, उसी को यूज कर रहे हैं ना, उसी फैक्टर थ्योरम को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कॉमन लिया, सेकेंड स्टेप यहां पे ये जो कॉम्बिनेशन था उसको कंसीडर किया, ठीक है। अब यहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इतने सारे कैसे 1 बाय 1 पुट करेंगे, तो देखो जिस सेट में एक पार्ट अगर आ गया पुट करने पे 0, तो इसका मतलब है उसका सेकेंड पार्ट तो हो गई होगा, बाकी फिर नहीं होंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड जब करते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम क्या पुट करेंगे, +5, अगर +5 पुट करने पे ये पूरा 0 हो गया, पॉइंट समझ में आ रहा, +5 पुट करने पे पूरा 0 हो गया, तो इसका मतलब सेकंड सेट इसी में से होगा, सेकंड जो नंबर होगा इसी में से होगा, बाकी किसी में से नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये पूरा क्या है, 1 सेट। पॉइंट समझ में आया? हाँ। तो अब आप कहेंगे सर क्या सबको लिखते हैं, नहीं, पहले हम रफ में ट्राई करते हैं, और जिसमें आ जाता है उस वाले को सिर्फ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं +5 को, किसमें, x² + 17/6x। लेकिन देखो अगर +5 पुट करेंगे तो यहां पे भी तो सब प्लस और प्लस है, और प्लस जब पुट करेंगे तो क्या कोई माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 0 होने के लिए एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, तो क्या आएगा, देखो यहां भी प्लस है, +5 पुट करोगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब +5 पुट करेंगे, नहीं, अब एक कम हो गया ना, लॉजिक लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो अब माइनस पुट करते तो -5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब रफ कर रहे हैं, 17/6 इंटू क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। 17/6 क्या करें, -5, ठीक है, +5/6, ठीक है। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 85/6 प्लस 5/6, ठीक है। 6 की यहां पे क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है, 6 कॉमन हो गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 6 5 33, 150 माइनस 85 प्लस 5, तो 150 माइनस 80 हो जाएगा अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा, 70/6, क्या 0 आया, तो इसका मतलब ये होगा, तो इसका मतलब इसका ये दूसरा पार्ट भी नहीं होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है हमें तो करना पड़ेगा, और दूसरा तरीका ये भी है भाई, यहाँ पे 17/6 आ रहा है, तो 17/6 किस में आ सकता है, देखो 5/2 है, 1/3 है, 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 5 15 2, यानी इसमें आ सकता है 17/6, ठीक है। और 17/6 इसमें भी आ सकता है, क्यों, हाँ, कहां से आ जाएगा, 5/2 + 1/3 17/6 देगा, तो 5/3 और 1/2 भी देगा 17/6, नहीं। तो यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है आपको थोड़ा स्मार्टनेस बताई जा रही है कि कैसे अपना टाइम सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, 17/6, तो देखो प्लस करके 5/2 है और 1/3 है, तो 5/2 + 1/3 करो, देखो कितना आएगा, 6, ये हो जाएगा 2 3 6 15, 3 2 6, दैट इज 2, आ गया 17/6। इसका मतलब जो हमारे दो है नंबर्स वो इसी में से आएंगे, क्योंकि सम करने पे क्या आया है, तो क्या आप ये सोल्यूशन में शो करोगे, नहीं, या आप चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब श्योर शॉट हमारे पास एक आ गया कि 5/2 प्लस में है या माइनस में, और 1/3 प्लस में है या माइनस में, तो चलो पुट करके देखते हैं सबसे पहले। अब देखो +5/2 पुट करोगे तो यहां पे क्यों नहीं ये वैलिड होगा, क्योंकि बेटा यहां पे सब प्लस में है, तो इस वजह से प्लस वाला तो नहीं काम करेगा, पहले क्या काम करते हैं, माइनस, तो देखो x² क्या हो जाएगा, -5/2 का होल स्क्वायर, सारी कहानी खत्म करो फिर उसके बाद इसका बाप कौन था, वही वाला हाल है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, x की वैल्यू भी प्लस पुट कर दोगे तो कैंसिल आउट क्या होगा 0 लाने के लिए, जरूरी नहीं कि सब में काम करे, ये सिचुएशन यहाँ पे मिल रही है,
मैं बता रहा हूं कैसे हम लॉजिकल अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। मतलब कि हिट एंड ट्रायल मतलब नहीं है कि हाँ ईमानदारी ईमानदारी तो है ये भी, यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, मतलब कि एकदम भोले बन के, नॉट ईमानदार, भोले बन के अभी एक बार एक एक चेक करते चले जा रहे हैं, वह एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दिया। ठीक है, तो वहां पे हमें स्मार्टनेस से काम लेना है, नॉट बेईमानी से। ये लीगल है, लॉजिकल है और ईमानदारी का है। तो -5/2 होल स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा 17/6 इंटू -5/2। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, what you will have 5/6, that is 5/6। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा 25/6 माइनस ये कितना हो जाएगा 85/12, 25/4 होगा। 25/4, यस। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा 5/6। अब सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, कितना आया 0। तो देखो -5/2 पुट करने पे 0 आ गया ना, तो यहां पे लिखेंगे, देखो अब लिखेंगे क्या, मींस यहां पे हम वेरिएबल पुट करेंगे ना, पुटिंग, ये तो आपका रफ वर्क होगा। ठीक है, अब यहां फेयर वर्क क्या होगा, पुटिंग x इज इक्वल टू -5/2 इन द पॉलिनोमियल, वी गेट, अब क्या पुट करेंगे, देखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस, अब ये रफ में सॉल्व करेंगे, वहां पे रफ करने के बाद अब फेयर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा p -5/2, तो अब यहां पे -5/2 होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6। जब सॉल्व किया तो यहां पे p -5/2 0 आ गया, क्या आ गया 0। सो नीचे क्या लिखेंगे, देखो अब यहां पे क्या लिखेंगे, therefore x प्लस 5/2 इज 1 फैक्टर, यानी एक फैक्टर x प्लस 5/2 होगा। ये हमने एक फैक्टर निकाला, तो फैक्टर थ्योरम को यूज कर रहे हैं क्या निकालने के लिए, फैक्टर्स निकालने के लिए। तो स्टेप्स मैंने बता दिए, पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स ढूंढेंगे, फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और फिर हमें स्मार्टली देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पे वर्क करेगा। तो हम धीरे से प्लस या माइनस करके देख लेंगे कि 17/6 आया कि नहीं, तो इसका मतलब वो वाला सेट वर्क करेगा। अब उस सेट में से माइनस पुट करना पड़ेगा या प्लस पुट करना पड़ेगा, उतना तो हमें लॉजिकली देखना पड़ेगा, और कैसे वो मैंने आपको बताया। तो एक फैक्टर आया है -5/2 यानी एक्स माइनस, अब सेकेंड फैक्टर निकालना है, सेकेंड फैक्टर निकालना है। अब या तो +1/3 होगा या -1/3 होगा, तो यहां पे प्लस की वैल्यू पुट करने पे 0 आएगा, अभी जो सिचुएशन है प्लस प्लस एक्स नहीं आएगा, इसका मतलब है माइनस ही होगा, तो वो आपको करना है, लेकिन मैं यहां डायरेक्ट कर दे रहा हूं, therefore x -1/3 पुट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा x + 1/3 इज सेकेंड फैक्टर। अब आप कहेंगे सर वो पूरा बकायदा वैसे ही इस टाइप से जैसे हमने किया है, ये पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पे एक फैक्टर आ गया क्या, व्हाट, x plus 5/2 ठीक है, हमारा ओरिजिनल क्या था, व्हाट वाज ओरिजिनल, 6x square नहीं पॉलिनोमियल जिसको हमें फैक्टर करना था, 6x² प्लस 17x प्लस 17x प्लस 5, इसको हमने क्या किया था, 6 कॉमन लिया था, क्या आया था ये x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6। अब देखो ये जो था इसी के दो फैक्टर्स निकले ना क्या, अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस 1/3, यही दो फैक्टर्स थे ना, 3 फैक्टर निकालिए। 3 फैक्टर नहीं है, अभी सिर्फ कॉमन लिया है। अब यहां पे अभी ये रेशनल फॉर्म में है,
तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 5 एलसीएम, सॉरी ये 2 आ गया, और 3x प्लस 1 अपॉन 3 आ गया। अब देखो 6 कैंसिल, 2 और 3 कैंसिल, फैक्टर्स क्या आ गया, 2x प्लस 5, वही आया ना जो पिछले थे, देखो। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं क्या, स्प्लिटिंग सॉरी फैक्टर थ्योरम को। फैक्टर थ्योरम से ऐसे पूरा सॉल्व क्या नहीं बेटा, इसमें अच्छा बुरा है ही नहीं, टीचर ने अगर लिख दिया कि यूज फैक्टर थ्योरम तो आपको करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, वह इतना बड़ा वाला 0, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि फैक्टर थ्योरम से करें, और फैक्टर थ्योरम बड़ा जरूर है, लेकिन मैं इसी को प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है, फैक्टर्स, सेट्स। ठीक है, तो यस सर, तो फौरन इसको करें अभी, जल्दी जल्दी ऐसे सॉल्व करो जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो। चलो फैक्टर्स बनाओ, पूरा लिखो, सॉल्व करो, चलो जल्दी से। पेज खत्म हो गया। अब टैबलेट भी प्रोवाइड करूंगा ताकि उसी में लिखे, स्क्रीन शेयर करें अपनी। नहीं वो फ्री में, और क्या, यही तो है सब फ्री में, बाकी सब जो है वो गया मऊ। कल मैंने कहा कि भैया कहीं एटीएम नहीं खुला है, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, आप 3,000 रुपए मुझे दे दो। क्या ठीक है, आप 3,030 रुपए। मैंने कहा क्यों, कह रहा 10 रुपए पर 1000 चार्ज। मैंने कहा कि मैं ही इसका मतलब नहीं लूट रहा हूँ, पूरी दुनिया एक दूसरे को लूट रही है। कह रहे क्या करे साहब, खाएंगे कैसे। मैंने कहा वाह, मैंने कहा मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। चलिए फैक्टर थ्योरम को समझते हुए सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन हुआ तो बाकी के भी हो जाएंगे। कल एक फैक्टर थ्योरम पे एक और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को करेंगे, फिर आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे। मच्छर नहीं होना चाहिए बहुत, पता है 24 घंटा जलता है, मैं इसको छोड़ के जाता हूँ 24 आवर्स जलता रहता है। रुकिए आज स्प्रे कर देंगे फिर से, 24 आवर्स जलता रहता है इसीलिए, वो कुछ और होगा। देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बताओ क्या है, सामने वाला क्वेश्चन है। चलो जल्दी, टाइम नहीं है, सिर्फ हमारे पास 7 मिनट बचे हुए हैं। खैरियत बाद में, पहले समझते हुए, न कि कॉपी करना है। हो गया, ऊपर करें, थोड़ा जूम आउट भी कर देते हैं। जी मैं जियो फाइबर का वेट कर रहा हूँ, जैसे जियो फाइबर आएगा उसको लगवा लेंगे। बीएसएनएल को बहुत ज्यादा वो हो रहा है, पता है आपका जो वो था ना लगाने वाला, ही वाज डिफरेंट, उसको अलग आईपीज मिली हुई हैं।
उसमें बहुत कम प्रॉब्लम है, थ्रॉटलिंग बहुत कम है, मैंने पता किया है। मेरे वाले को जो ओनर को अलग आईपीज मिली हैं, उसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा है, उसका सर्वर अलग है। इसी वजह से होता है, यहाँ पे जब चला जाता है आपके वहाँ आता रहता है। हाँ, उसका सर्वर अलग है, मेरे वाले के सर्वर अलग है। हाँ, लेकिन जियो का तो एक ही होगा ना। नहीं, डिस्ट्रीब्यूट तो किया होगा, लेकिन जियो की बहुत कम कंप्लेंट्स है फाइबर में एटलीस्ट। उसी पे वो फोकस ही कर रहा है जियो, 5G और फाइबर पे। वो आ जाएगा तो दैट मतलब रेट तो यही रहेगा सेम, लेकिन रिलायबिलिटी तो रहेगी ना कि हाँ चलो। देखिए मैंने एक जियो का सिम खत्म कर दिया, यहाँ पे आइडिया बहुत अच्छा चल रहा है। आइडिया 10 MB 20 Mbps, उसी से तो लेता हूँ क्लास। अभी जब ये चला गया था परसों 3-4 दिन से, उसी से तो क्लास ले रहा था। बीच में चला जाता था, पता चलता था डिस्कनेक्ट जब होता था। तो उसी से कनेक्ट होता था। वो तो वही जो जियो उसी दिन लास्ट यूज किया था मैंने, वो जो एकदम गायब हो गया था उसके नेक्स्ट डे से। जस्ट ज्वाइन हुए हो, पता नहीं ज्वाइन किए हो कि नहीं किए हो। हम्म, आवाज वो मेरे गला दबा दिया किसी ने। हो गया, चलो भाई ठीक है, कल अब मिलते हैं और प्रैक्टिस करें। रिवीजन ऑब्वियसली आप ही लोग को करना है। नहीं, अच्छा हाँ, चलिए उनका वो आ गया होगा उसमें शुरू में। मैंने देख लिया था, इसीलिए नेक्स्ट ईयर से अटेंडेंस का भी सिस्टम चेंज करने जा रहा हूँ ना, नेक्स्ट सेशन से सब कुछ चेंज। CBSE डॉट नहीं, अलग अलग है, एकेडमिक्स अलग है, प्लस CBSE.nic.in। तो वो तो उन लोग के पास, स्कूल्स के पास आया है, उस पे तो सिर्फ 10th और 12th के अवेलेबल है। स्कूल की आईडीज पे भेजे गए, एक बार देखता हूँ मैं। हालांकि मुझे मुझे ये मालूम है कि स्कूल की आईडीज भेजे, हम लोग के पास भी आए हैं सैम्पल पेपर्स। एक मिनट है, नहीं वो 10th का ही है, एक मिनट देखता हूँ मैं, CBSE.nic.in। एक मिनट, आप लोग भी ज्वाइन रहिएगा ताकि ये सबके लिए ज़रूरी है। कोई वेबिनार फॉर पेरेंट्स हुआ आप लोग के स्कूल में अभी, NEP का? CBSE नहीं तो फॉरेन CBSE का जो है वो दिखाता है, mycbseguide.com की तो बात नहीं कर रहे हैं। देखो अभी ये मैंने डाला है, ठीक है, अभी देखो क्लास 10th का जैसे ही मैं डालूंगा फौरन आ जाएगी CBSE की साइट, देख रहे हैं। और देखो मैं, चलो इसी पे चेक कर लेता हूँ एक बार। वो जनरली 10th का ही होता है, 12th का ही होता है, बट देखो 12 10 सब वही होगा बेटा, वही होगा। क्लास 9th और 11th का दिया है, लेकिन आई थिंक उस पे आए, या फिर पब्लिकेशंस प्रोवाइड कर दिया है, मेरे पास है इस वक्त, लेकिन पब्लिकेशंस के डिफरेंट डिफरेंट, आई डोंट नो कि वो मैच करे नहीं मैच करे। 9th वही 9th होगा रियली, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस पे।